बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान में ट्राई सीरीज़ से 3 मुल्की सीरीज़ जो है वो शुरू हो चुकी है, बल्कि उसकी जो ओपनिंग है उसका आगाज़ अच्छा नहीं हुआ और स्टेडियम जो तैयार हुआ था दुल्हन की तरह से आया था। फुल पैक स्टेडियम, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, तारीख़ी स्टेडियम और तारीख़ी एक जो ना वो तारीख़ ही लिखी गई और रकम हो गई। और फिर उसके बाद लेकिन उसमें जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छा आगाज़ नहीं साबित हुआ। जी हाँ, 78 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई और जो ट्राई सीरीज़ से शुरू हुई है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच था। और जो ख़ास तौर पर इसमें जो 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं वो ये है कि रविंद्रा जो है उनके न्यूजीलैंड के वो फील्डिंग करते हुए कैच पकड़ते हुए उनको जो है वो बॉल लगा और फिर उसके बाद बड़ी सीरियस किस्म की उनको इंजरी हो गई और जिसके ऊपर स्टिचेस लगे और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फिर उसके बाद हारिस रऊफ पाकिस्तान जो है वो अपना उसने स्कोर बहुत ज़्यादा दे दिया। और उसके बाद फिर अगरचे फ़खर ज़मान जो हैं उन्होंने कुछ हिम्मत और मज़ाहमत की और दिखाई, लेकिन उसके बाद क्या बाबर आज़म और क्या कप्तान बाबर आज़म 10 रन पर बस कर गए। और फिर जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान वो स्टैंड ना कर सके और कामरान गुलाम भी अभी तक जो है ना वो उतना ब्रिलियंस और उतनी जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पाए जो उनकी डोमेस्टिक के अंदर फॉर्म चल रही थी, लग रही थी, जिसके ऊपर शाहजी ने जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हुए और बड़ी टेक्निकल चीज़ें सारी बताते हुए जो है इन्होंने मतलब कि वो बताया कि वो उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन अब वो टैलेंट जो है वो क्यों नहीं उभर कर बाहर आ रहा, ये वो सारी बातें हैं जो हम इसके अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले ताहिर शाह साहब मौलाना ओली एक दफ़ा शुक्रिया के साथ एक मुबारक भी कि माशाल्लाह उन्होंने मतलब कि एक आखिरकार उनको खिदमत का मौका मिल ही गया है कि वो मुल्तान रीजन के जो है वो अंडर 17 के वो मैनेजर, टीम मैनेजर बन गए हैं। और आई होप सो और विश हिम ऑल द बेस्ट के होप भी है और जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद भी कि यकीनी तौर पर इनकी इनपुट जो है और इनकी इंडक्शन जो है वो बहुत बेहतरीन फैसला होगी। वंस अगेन सर, ओवर टू यू सर। देखिए, नया स्टेडियम और पुरानी शिकस्त, पाकिस्तान जो है नए स्टेडियम में उतरा और शिकस्त हुई, यानी शिकस्त आप पुरानी भी कहते हैं, नई शिकस्त हुई, यानी हमने शिकस्त से स्टार्ट लिया इस नए स्टेडियम का। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम। सेंटनर उनके न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा अगरचे मैं यहाँ नहीं खेला, पहली दफ़ा खेल रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेडियम देख के बड़ा महसूस हुआ। है तो नामुनासिब सी बात कहना, लेकिन वो ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल आपकी जो हाँ बिल्कुल वही बात आप सही कर रहे हैं। टीम नहीं लग रही थी जी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट की टीम अगर आप 50 ओवर्स खेलते हैं उसके डिफरेंट, हम पहले कई दफ़े ये कह चुके, 20 की और स्ट्रेटजी होती है, 50 की और होती है, 5 दिन के मैच की और होती है। आपकी टीम में मैंने कितनी दफ़े भी लिखा है और कहा भी है, ना नसीम शाह, ना शहनशाह अफरीदी, ना हारिस रऊफ में इतना दम है कोई 50 ओवर्स का मैच खेल जाए। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, आप 4 ओवर्स कर लेते हैं, आप फास्ट बॉलर रहे 3-4 ओवर सब आप करें, खड़े होकर स्विंग हो जाता है, थोड़ा दौड़े स्विंग हो जाता है। असल बॉल जो होता है पुराना यूज़ करना होता है, नया बॉल तो सब यूज़ कर लेते हैं, आप आते हैं कर लेते हैं, तो अंदर से रखे स्विंग हो जाएगा, स्विंग हो जाएगा। असल जो है ना कमाल जो होता है ना, जो वसीम अकरम के पास था, वकार के पास था, इमरान के पास था, सरफराज के पास था, सिकंदर के पास था, जो बड़े बॉलर्स का नाम ले दूँ जो जिनका पुराना बॉल का था और वो कई ओवर करते चले जाते थे, कई ओवर करते चले जाते, तो वनडे क्रिकेट भी नहीं होती थी। तो जब बाद में तो इमरान के पास आ गया, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। ये असल कमाल जो है पुराना बॉलर, हमारे बॉलर्स हारिस रऊफ जिसे मैं कह इतना फ्लैशी है, फ्लैशी लोग समझेंगे जिसे मैं कहना शायद समझें, फ्लैशी कहते हैं गोश्त चढ़ जाना। जब आपका गोश्त चढ़ जाता है तो आप रहे और आप इतना लंबे भी हैं माशाल्लाह, और आप देखें ना पूरा ऐसे जाना पड़ता है, पूरा जाना पड़ता है ऐसे 170 किलोमीटर 200 ऐसे देर पैर मारना पड़ता है, उसे सारा कुछ आपके सिर के बाल से पैर का नाखून तक जो है सारा फास्ट बॉलिंग में या उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने बहुत दफ़े कहा ये दोस्ती में खेलना है। कौन सा वर्ल्ड कप जिताया? दोनों वर्ल्ड कप हरवाए इन्होंने, एशिया कप हरवाया, आयरलैंड में हरवाया, उसके बाद अभी जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में इनकी परफॉर्मेंस देखिए, एक घोड़े की तरह दौड़े आते थे, मोटा सा सुस्त सा घोड़ा था, आके बॉल कर दिया। फिर आप आज मैंने ये बात लिखी थी कि शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह के होते हुए आप नहीं जीतेंगे। शहनशाह अफरीदी को इस तरह मार पड़ी है। असल फिर वही बात करना, आखिरी ओवर्स 88 रन दिए, उसने 70 रन दिए। नसीम शाह साहब जो है वो एक्टर बहुत बड़े हो गए हैं उनके ख्याल में, मतलब वो मैं
बताना चाहता, अदर इविल एक्टिविटीज़ से बचना चाहिए उन्हें, क्रिकेट को एक इबादत समझना चाहिए, वो क्रिकेट को इबादत जैसे समझ के खेलें, इविल की तरफ ना जाइए, परचूज़ की तरफ जाइए। फिर उसके बाद आपकी बॉलिंग में फिर अबरार ने अच्छा बॉल किया, क्योंकि अबरार जैसा बॉल उन्होंने नहीं खेला। अब वो वर्क करेंगे उस पर, अबरार पे वर्क करेंगे, जब वो वर्क करेंगे तो वो अबरार को डिफरेंट एटीट्यूड से खेलेंगे। अभी उन्होंने देखा, उसके बाद आपने खुशदिल शाह को खिलाया, वो आपने पैर भी कहा था, जाने किसका दिल खुश किया था, वाकई दिल खुश किया था उसने रिजवान का, और रिजवान ने अपने 9 ओवर करवा दिए, लेकिन उसने जो ना वो कोई बैटिंग में जिस तरह उसने अप्रोच उसकी देखे, आधी विकेट में स्टंप हो गया जी। तो मुझे बताइए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुल्क का झंडा ऐसे से लहरा रहा था, ऐसे से दिल हो रहा था, और आप ये कर रहे हैं कि आप खुशदिल शाह को खिला रहे हैं। उसके बाद जी फ़हीम अशरफ, अब फिर देखिए जिसके लिए मैं और आप लड़े, जिसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा, वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। आकब जवेद साहब डिफेंड कर रहे हैं फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को, रिजवान डिफेंड कर रहे हैं फ़हीम अशरफ और रिजवान उसको खुशदिल शाह को। देखे ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, मुल्क को डिफेंड कीजिए, मुल्क के लिए लड़िए। वो फिर खेला। उसके बाद आपकी ओपनिंग थी बाबर आजम, 24 गेंदों में 10 आराम। फिर देखना ऐसे स्क्वायर रन होता है, ऐसे स्क्वायर रन हुआ, इधर कैच कर दिया, हो गया। और ऑफ स्पिनर से देखे बिल्कुल कोई, ना तो उसे स्पिनर खेला जा रहा, ना उससे फास्ट बॉलर खेला जा रहा। बाबर आजम हैं आपके सामने, आप उन्हें जी किंग आजम कह दें, मुगल आजम कह दें, आधे आजम कह दें, जो मर्जी कह दें, बाबर आजम से रन नहीं हो रहा। और मैंने बहुत पहले कहा था, मैं और आप उनके दुश्मन नहीं, हम उनके बड़े लोगों को तकलीफ पहुंचती है उनकी बात करने से, लेकिन हक हक है, सच सच है, झूठ झूठ है। रन ऐसे नहीं होते कि बाबर आजम। ये समझता हूँ कि मतलब कि जो एक प्लेयर है या जो एक परफॉर्मर है उसके लिए तो सर सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस ही बेहतरीन जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना स्मिथ ने कैसे स्कोर किया, परफॉर्म करता जाएगा सर। बदतरीन दुश्मन, अब मतलब कि पाकिस्तानी कोई परफॉर्म करता है तो जो क्रिकेट को समझने वाले हैं वो बदतरीन दुश्मन है इंडियन, वो सर तारीफों के पुल बांध देते हैं। हमारा भी यही है, बिल्कुल जैसे सैम अयूब की वो तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल करें। तो आप क्या समझते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको एक और पर्सपेक्टिव में देखें, पाकिस्तान जो है ना वो 252 कर सका, पूरे ओवर भी नहीं खेल सका, अगरचे जो है वो साइड स्ट्रेन की वजह से अपना वो हारिस रऊफ जो है वो बैटिंग के लिए नहीं आ सके। लेकिन अगर आ भी जाते तो उन्होंने क्या कर लेना था। मकसद ये है कि और फिर उसके बाद उनके जो हैं अपना टॉप के बॉलर बैटर रहे हैं, फिर उसके बाद फील्डिंग के दौरान आपको लगता है कि लाइट की भी कुछ रिफ्लेक्शन कुछ ठीक नहीं थी जिस वजह से पाकिस्तान चेज नहीं कर सका। और फिर उसके बाद जिस तरह की हालांकि डेप्थ की आपकी बैटिंग थी, स्लो खेलने, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी उनकी देखें ना, स्ट्रेटजी ये थी कि आप जो ना वो विकेट के ऊपर अभी आई साइड सेट करें। तो आउट साइड सेट करने के लिए आपने इतने ज़्यादा बॉल खेले, ठीक है, तो अगरचे वो आपके पास स्पेस थी तो आप जा सकते थे, लेकिन क्या वो लाइट का था इसके अंदर? आपको लगता है कि मतलब कि कोई एडजस्ट नहीं हो पाए? देखिए लाइट का जो है ना, मैं नहीं समझता, क्योंकि इसको पहले लाइट को पहले इन्होंने प्रैक्टिस की होगी, दिखाया होगा डेफिनेटली, और लाइट का हुआ है। जो रविंद्रा की गेंद लगा ना, कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं, तो रविंद्रा की गेंद जो लगी है ना, रविंद्रा की, वो लाइट के अंदर बिल्कुल मतलब नजर नहीं आई, और उसका डायरेक्ट यानी हाथ में भी नहीं आई, सीधा उसके माथे में लगी है। तो इट मीन्स सम प्रॉब्लम इज टू बी देयर फ्रॉम लाइट्स। और ये लाइट्स जो है बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी मुझे, मेरी अपनी पर्सनल, मैं वहाँ गया नहीं, देखिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तेज़ लग रही थी, एक्सेप्शनल तेज़ लग रही थी। तो उसके अंदर भी बॉल नज़र नहीं आता आपको, लाइट्स वो होती हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ना आदमी। तो डेफिनेटली फिर देखिए ना, मैं आपसे बात करता हूँ कि आपकी बॉलिंग में आप क्रिकेट खेलते हैं, आपकी फील्डिंग इतनी बड़ी रही, कल भी हाथ में से गेंदें कराई हैं उन्होंने, ऐसी फील्डिंग की, ऐसे ऐसे कैचेस किए हैं कि आप सोच नहीं सकते, मतलब आपके दिमाग में नहीं आ सकता जैसे वो फील्डिंग है वो किया। और अभी भी वो आप हेनरी ने बॉल इतने अच्छे किए, रोरी ने इतने अच्छे बॉल किए। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ों के लिए जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो ये है कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने। और न्यूजीलैंड देखे पहला मैच खेली है, अभी आके पहला मैच खेली है, और उनको एडजस्ट होने में देर लगेगी, उनको एडजस्ट होने में मैं समझा था बड़ा वो होगा, और शौक कह रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छी क्रिकेट खेली, और ख़ास तौर पर फिलिप्स ने और उसने मिचेल्स ने। पिच का बिहेवियर बताएं, और फिर उसके बाद इस शिकस्त का, इस हार का इम्पैक्ट आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के ऊपर क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपका पिच है, पिच अच्छी थी, कुछ जो उसकी क्ले थी ना जो ऊपर, वो कुछ दूसरे कलर की थी, मुझे नहीं अभी तक पता लगा कि उसमें कौन सी बट्टी डाली गई है, और या बिल्कुल फुली थोड़ा सा गेंद स्पिन में रुक के आ रहा था, रुक रहा था, फंस रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि जो बेसिकली जो सबसे बड़ा जो करेक्टर्स
अच्छा बॉलर, बैट्समैन, फील्डर होता है वो अपने आप को एडजस्ट करता है हर पिच के साथ। दुनिया है क्रिकेट में जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स वो हर पिच के साथ एडजस्ट करते, जैसे शेन वॉर्न था, उसके बाद गारफील्ड सोबर्स था, ब्रायन लारा था, आपके हनीफ मोहम्मद थे, मियादाद थे, ये पिच के साथ हो जाते हैं, समझ लेते हैं कि इसका वो क्या। गवास्कर ने कहा था, मैं ये सुन लें जो नए लड़के हैं, गवास्कर ने कहा कि द बेस्ट वे टू जज द बॉलिंग नॉन स्ट्राइकर एंड जो होता है वहाँ से आप देखिए कि बॉलर का बॉल जो है वो किस तरह जा रहा है, क्लोजली जाके तो ज़ाहिर वहाँ पे पता लगता है। तो कहते हैं आप सिंगल लेके सामने जाएंगे आपको पता लगता रहेगा बॉल का किस तरह। तो उन्होंने फिलिप्स बड़ा अच्छा खेला, क्या बात है, मैं कहता हूँ इतना अच्छे उन्होंने किया, 106 किया और ऐसा नहीं मारा जी, बहुत ज़्यादा किया और आखिरी मेरे ख्याल 6 ओवर में 100 से ऊपर रन हो गए थे। तो मैं ऑल द बेस्ट फॉर न्यूजीलैंड, ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान, ऑल द बेस्ट फॉर जनूबी अफ्रीका। बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी की मैं एक बात करूँ, मैंने पहले भी कहा था मेरा मुल्क अल्लाह करे देते, लेकिन इस बॉलिंग से इस बैटिंग से अपनी जीत से ये सलमान आ गया है, थोड़ी सी देर में 40 करके चले गए। मैंने क्रिकेटर नहीं मानता, खुदा जानता मैं उनके खिलाफ नहीं, मेरा मुल्क है। अल्लाह के कसम क्लब में गया, लुधियाने में खेले हैं, वारियाँ नहीं आती थी लड़कों की, मैं यूनिवर्सल में कह रहा वारियाँ नहीं आती थी, खुदा से सलमान आ गया हम क्लब में न खिलाएँ। या ये जैसे और प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं क्या बताऊं, ये तैयब क्या ये क्रिकेटर्स थोड़ी हैं। देखिए सर मेरी बात सुनिए, क्रिकेटर्स बड़ा मुश्किल से बनता है। स्मिथ फेल हो रहा, सबने कहा आते सेंचुरी पे सेंचुरी करनी शुरू कर दी। क्रिकेटर्स अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग, जैसे जब माइग्रेट करती है ना चिड़िया मौसम से मौसम में दूसरे मुल्कों में चल जाती है, इससे क्रिकेटर चेंज करता है, मुल्क टू मुल्क अपने आप को चेंज करता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता है, वहाँ की लाइट को देखता है, वहाँ के पिचेस को देखता है, वहाँ के ग्राउंड्स को देखता है, वहाँ की हर चीज़ को। तब बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोफेशनल होता है कि जहाँ चाहे वहाँ नचा लें, जहाँ चाहे आप गवा लें, जहाँ चाहे आप खिला लें। ये मैं समझता हूँ क्रिकेटर तो एक ये चीज़ है, क्रिकेटर यूनिक चीज़ है। हॉकी जैसे है, फुटबॉल है वो, और है फुटबॉल जो है और तरह का, वो ट्रिक से खेला जाता है। ये क्रिकेट जो है ना, ये इसमें बहुत चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। स्टेडियम के ऊपर अब बात कर लेते हैं। स्टेडियम सर ये जो है ना, इस दुल्हन की जो रूनमाई बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर वो इसमें हुई, आपको क्या लगता, और फिर उसके बाद जैम पैक था, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि भारत के मुंह में पानी तो आया होगा मैं तो कि हम तो टॉयलेट नहीं बना सके और इन्होंने जनाब वो लश हर तरह से जो है ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया और आपने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। इंडिया के जो ना वो रोना धोना थोड़ा सा बता दें। देखिए सर मैं पहले बता दूं, सबसे बड़ी यहाँ से क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी एंड खुरम नियाजी। जो खुरम नियाजी रात के 2-2 बजे तक गए हैं यहाँ पे मट्टियों में भर के, उन्होंने सारा किया। मोहसिन नकवी का सारा प्लान था, ये करना, इट्स ऑल क्रेडिट गो। इंडिया जो है, इंडिया हमारी हर चीज़ से बोलेगी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वो निकालेगी। वो जैसे कीड़े नहीं सांस निकालती, कोई ना कीड़े निकालेगी ज़रूर, लेकिन वो बड़ा हसद है, बड़ा हसद। ऐसा अच्छा स्टेडियम बना, मेरा बच्चे गए थे देखने, कहते इतना खूबसूरत स्टेडियम है कि क्या बात है, बड़ा अच्छा नज़ारा है। तो मैं समझता हूँ कि हम सारे मिल के, इंडिया तो खैर रोता रहेगा जो भी मर्जी हमारे घर में, अभी तो इब्तिदाइश के अभी आगे होता है क्या, रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। ये इंडिया के लिए मैसेज है। लेकिन गुड वे, बहुत अच्छा काम मोहसिन नकवी करके चले गए। कराची लाहौर का स्टेडियम बना के, अल्लाह गए नहीं है साहब इधर ही नहीं बना के, मतलब मेरा एक मकसद और तरीके से है कि और बहुत अच्छा ये मतलब प्रॉपर बन गया। अब कोई दूसरा आदमी आके इसको अगर आए या 5 साल बाद आए, लेकिन बना गए। एक और उन्होंने बड़ा फैसला कर दिया है कि मतलब कि हम वहाँ पे जगह हमने ले ली और वहाँ पे 5 स्टार होटल टाइप। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। उसका भी मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने सवाल असल में शुरू किया था ना, वो बात आ गई, हम वहाँ पे पहुँच गए कि जो इनके पास जो रोना धोना और जो लेम एक्सक्यूज है ना इंडिया के पास, ठीक है, वो पंजाबी कहते ना, मोहसिन नकवी ने मक्कू ठप देता है इस गल पे, ठीक है, कि भाई आप लोगों को वहां से निकालेंगे ही नहीं, मतलब कि उधर से ग्राउंड और उधर से और बड़ा ही सिक्योरिटी, नो नीड टू मतलब एक्सेप्ट सिक्योरिटी, लोगों को तंगी भी नहीं देके। मैं बताने लगा उसका जिस तरह जो ना वो बंद गली में घुसा के तो मेज़बानी भी ले ली और फिर उसके बाद स्टेडियम भी बना लिए, इसी तरह जो है वो अपना होटल बना के, तो फिर आपको जो मैं मोहसिन नकवी साहब से मतलब वो करता हूँ कि आप जो ये आपकी अकेडमी है ना, इसको होटल में लें, एलसीसी के ग्राउंड को आप अपने कब्जे में लें, जो बड़ा गरक कर दिया वहाँ पे उसका जो मतलब एलआरसी के उसमें, मतलब जब बारिश होती है लड़के उसमें नहाते हैं, इतने गड्ढे डाल दिए हैं, उसकी बहुत हालत ख़राब कर दी। वहाँ से उनका दफ्तर भी अलहदा करें, वहाँ पे पीसीबी का दफ्तर बने जो छोटा दफ्तर हो, और वो ग्राउंड ले लें। और जो वो है ना आपकी अकेडमी, वो भी आप
होटल में ले लें, तो होटल में ले लेंगे तो एक अच्छा वे हो जाएगा, वहीं से सीधा अंदर चले जाएंगे। वो तो अंडरपास भी हो सकता है, छोटा सा अंडरपास बन जाए, बड़ा भी बन जाए, कोई ऐसे दोनों तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सजेशन है कि एलसीसी आप की ग्राउंड अपने कब्जे में लें और जो अकाडमी है वो होटल में ले लें। बिल्कुल। ले जी, ये था हमारा एपिसोड। यकीनी तौर पर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ख़ास तौर पे आपने मैच देखा, मैच के अंदर ख़ास तौर पे आपने स्टेडियम की लुक देखी होगी, उसकी जो ना वो फर्निश्ड और उसकी जो ना रिफाइंड जो ट्यून हुई मतलब कि उसकी लुक थी वो आपने देखी होगी। यकीनी तौर पर आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। बिल्कुल, आप शाह जी की इन बातों को भी बहुत ही ज़्यादा आप हमेशा से ही जो ना वो ऑनर करते हैं, हाई रेट करते हैं, ठीक है। और मुबारक तो हमने शाह जी को दे दी है, हम मिठाई भी शाह जी को पेश करेंगे इंशाल्लाह। और तो अल्लाह करे जी इसी तरह जिस तरह यहाँ तक इनको कामयाबी मिली है, और अल्लाह करे इनको जो है वो और कामयाबियाँ मिली, और इनका जो एक्सपोजर है, इनका जो एक्सपीरियंस है, वो आने वाली जो हमारी पौध जनरेशन है उसके अंदर जो है ना वो एब्सोल्युटली उनमें कन्वर्ट हो, ताकि वो अच्छे करैक्टर वाले क्रिकेटर बन जाए। खुदा हाफिज़।